हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हो? तो आज रियल का नेक्स्ट क्लास अपना टॉपिक चल रहा है रियल एनालिसिस। ठीक है, इसकी 4 क्लासेज हो चुकी हैं, आज 5वीं क्लास है और इसमें हमने कहां तक कर लिया था? शायद अपर बाउंड लोअर बाउंड पढ़े थे हमने लास्ट में। अपर बाउंड और लोअर बाउंड पढ़ा था, अपर बाउंड पढ़ा था ना, लोअर बाउंड नहीं पढ़े थे। तो चलो आज लिखते हैं लोअर बाउंड। अपर बाउंड और सुप्रीमम हमने पिछले क्लास में पढ़ लिया था। लोअर बाउंड या फिर निम्न परिबंध देखिए इसमें माना एस आर का एक उप समुच्चय है, तब एक अवयव बीटा बिलोंग्स टू आर, एस का लोअर बाउंड या निम्न परिबंध कहलाता है यदि बीटा इज लेस देन इक्वल टू एक्स। बीटा इज लेस देन इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस। हो गया नोट? अब देखिए इधर एक वास्तविक संख्या बीटा है, उसको क्या कर रहे हो आप? लोअर बाउंड कह रहे हो। कब? यदि इस बीटा से सारे एलिमेंट क्या हो? बड़े हो, यानी कि एस के सभी अवयव क्या होने चाहिए? इस बीटा से बड़े होने चाहिए। यदि ऐसा है तो हम उसे क्या कहेंगे? लोअर बाउंड कहेंगे। उसे हम क्या कहते हैं? लोअर बाउंड। ठीक है, बीटा किससे लेस देन इक्वल है? एक्स से लेस देन इक्वल है। आप एक सेट बना लो, सेट एस। मान लीजिए कि आपका जो सेट है एस वो कहीं यहां पे है, ये आपका सेट कौन सा हो गया? एस हो गया। ठीक है, तो इसका जो लोअर बाउंड है बीटा है ना, वो कहां पे मिलेगा? आपको ये पता है कि नंबर लाइन के अंदर लेफ्ट साइड में चलते हो तो आप नंबर छोटे होते हैं और राइट साइड में जाते हो तो नंबर क्या होते हैं? बड़े होते हैं या इंक्रीज होते हैं। तो यदि आपके पास ये सेट एस है आपके, तो यहाँ पे कहीं आप बीटा मिल गया आपका, है ना, तो ये सारे एलिमेंट क्या हो गए? इस बीटा से बड़े हो गए। तो बीटा क्या बन गया? इसका लोअर बाउंड बन गया। तो एक चीज बताओ, यदि बीटा के लेफ्ट साइड वाले जो नंबर होंगे, यानी कि बीटा -1 हो गया या फिर इधर के बीटा -2 या बीटा -3, यानी कि इसके जो लेफ्ट साइड में जितने भी नंबर है बीटा के, क्या वो सारे लोअर बाउंड है? जिस तरह से अपने पास सुप्रीमम में बन रहा था या अपर बाउंड में बना था। अल्फा को आप अपर बाउंड कह रहे थे। कब? जब अल्फा क्या हो, या फिर x लेस देन इक्वल टू अल्फा हो या अल्फा ग्रेटर देन हो x से। ठीक है, तो आपने ये कहा था कि जो ये अल्फा है, अल्फा के जो राइट साइड वाले जितने भी हैं एलिमेंट, वो सारे क्या होते हैं? उस सेट के अपर बाउंड्स होते हैं। ठीक है, तो अब ऐसे ही यहाँ पे बीटा के जो लेफ्ट साइड वाले होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे? लोअर बाउंड हो जाएंगे। बीटा के लेफ्ट साइड में क्या होंगे? सारे लोअर बाउंड होंगे। तो देखो, डिफाइन ए सेट, एक सेट डिफाइन किया जिसको हम लिख रहे हैं एल एस से। जो ये एल एस है आपका, इसको क्या है? ये है सेट ऑफ लोअर बाउंड, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन लिखिए, इन्फिमम या फिर इसको क्या बोलते हो आप? निम्न।
इसमें लिखिए, इसको बस इतना सा लिख लीजिए, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इज नोन एज infimum, known as infimum। ग्रेटेस्ट मतलब महत्तम या उच्चिष्ट। देखो, महत्तम निम्न परिबंध को निम्नक कहा जाता है। महत्तम निम्न परिबंध को निम्नक कहा जाता है। ठीक है, अब इसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चन करते हैं ना, तो वहां पे हम सुप्रीमम और इन्फीमम दोनों को एक साथ ट्रीट करेंगे। मैं थोड़ा एक साइड में आप इनको डेफिनेशन लिख रहा हूं सबकी, ठीक है, जो हमने पीछे की क्लास में पढ़ा था और जो अब पढ़ रहे हैं, तो इनके कुछ एग्जाम्पल कर रहे हैं इसी बेस पे। देखिए, मैं यहां पे आपके पास कॉर्नर में लोअर बाउंड अपर बाउंड ये सब लिख देता हूं। तो देखिए, लोअर बाउंड क्या है, लोअर बाउंड बीटा होगा कब, जब बीटा लेस देन इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस। ठीक है, फिर उसके बाद जो इन्फीमम है, इन्फीमम वो क्या आपके पास ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। ठीक है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या है, इन्फीमम होता है। उसके बाद बात करते हैं अपर बाउंड की। तो अपर बाउंड क्या है आपका, अल्फा अपर बाउंड होगा यदि सारे एक्स इस अल्फा से छोटे हों, सारे एक्स इस अल्फा से छोटे हैं। फिर इसमें नेक्स्ट डेफिनेशन आती है सुप्रीमम। तो सुप्रीमम क्या होता है, लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड सुप्रीमम है। ठीक है, और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या है, इन्फीमम है। एक साइड लेकर के चलें, देखो एग्जांपल। एक साइड डिफाइन कर लो एस। कुछ परिमित सेट के ऊपर बात करते हैं पहले कि परिमित सेट आपके पास मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, ये आपके पास सेट है जिसमें कितने अवयव हैं, 10 अवयव है। ठीक है, तो इसका लोअर बाउंड अपर बाउंड ये देखना है। तो देखिए, पहले बात करते हैं लोअर बाउंड की। इसके लोअर बाउंड कौन कौन है। ठीक है, तो देखिए ऐसा कौन सा अवयव है कि जिससे ये सारे अवयव क्या हो, बड़े हैं। तो देखो, यदि 1 की बात करें तो 1 से बड़े हैं ये सारे अवयव। ठीक है, तो इसका जो लोअर बाउंड मिलेगा वो क्या मिल गया आपको, 1। 1 इज लोअर बाउंड ऑफ एस। 1 इज लोअर बाउंड ऑफ एस। क्यों है ये, सिंस जो आपका 1 है ना, वो क्या है, सभी x से छोटा है। 1 लेस देन इक्वल टू एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू एस। क्लियर है, ये तो आपको फाइनाइट सेट है ना। यहाँ पे तो दिख रहा है कि जितने भी अवयव हैं कौन से, 1 से लेकर के 10 तक, वो सारे किससे बड़े हैं, 1 से बड़े हैं या 1 के बराबर। ठीक है, ओके। अब आपके पास इसके लोअर बाउंड का सेट ढूंढ रहे हैं। तो मैंने कहा था कि जो आपका लोअर बाउंड मिला है ना, उसके लेफ्ट साइड में जितने भी बाउंड्स हैं वो सारे कैसे हैं, लोअर बाउंड है। ठीक है, तो क्या लिख दें, x बिलोंग्स टू r सच दैट किससे छोटे होने चाहिए, 1 से छोटे होने चाहिए। x इज लेस देन इक्वल टू 1। x इज लेस देन इक्वल टू 1। 1 के लेफ्ट साइड में यही तो सेट लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका, ls आ गया। ओके, तो ये देखिए भाई, आपका ये 1 क्या है, आपका लोअर बाउंड है। 1 क्या है, लोअर बाउंड है, और इसके साइड में जितने भी हैं ये सारा क्या आपके पास, ls, यानी कि लोअर बाउंड का सेट है ये। अब इन सब लोअर बाउंड में से सबसे बड़ा जो लोअर बाउंड है वो कौन सा है, 1। इन दिस
ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स सुप्रीमम एस जो आया, सॉरी इंफिमम एस किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया। इंफिमम एस किसके बराबर है, 1 के बराबर है। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं कि अपर बाउंड। तो इसका अपर बाउंड क्या है आपका, अपर बाउंड या ऊपरी परिपद। देखो सारे एलिमेंट 10 से छोटे हैं, तो यहां पे लिखा मैंने 10 इज अपर बाउंड ऑफ एस। 10 अपर बाउंड है क्योंकि आपके पास सारे एक्स हैं जो इस 10 से छोटे हैं। x बिलोंग्स टू एस, x इज लेस देन इक्वल टू। और 10 के राइट साइड वाले सारे क्या हो जाएंगे, अपर बाउंड हो जाएंगे। तो इसको किससे लिख रहे थे आप, यूएस से लिख रहे थे। तो वो सभी वास्तविक संख्याएं जो किससे बड़ी हैं, 10 से बड़ी। वो सभी वास्तविक संख्याएं जो 10 से बड़ी हैं वो सब क्या है, इसके एस के अपर बाउंड से। और इन सब में जो लीस्ट अपर बाउंड है, लीस्ट अपर बाउंड कितना है, 10 है। तो आपके पास सुप्रीमम ऑफ एस वो भी कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ये इसका इंफिमम है और सुप्रीमम है। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। हो गया नोट। नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल 2। एग्जांपल 2, आपने एस को ले लिया ओपन इंटरवल। एस को क्या ले लिया आपने, ओपन इंटरवल। ये क्या है, विवृत अंतराल, विवृत अंतराल है। ठीक है, तो आपको ये भी पता है कि जो विवृत अंतराल होते हैं वो किस तरह के होते हैं, वो सभी वास्तविक संख्याएं जो ए से बड़ी हैं और बी से छोटी हैं। तो ये बन गया आपका ओपन इंटरवल। तो अब इसके सुप्रीमम इंफिमम ढूंढने आपको। तो देखिए क्या है सॉल्यूशन। आप एक नंबर लाइन भी नोट कर लो, ये नंबर लाइन है, इसमें कहीं आप ये एस बना लो। ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। ए जो है वो आपका कहां पे, ये ए है आपका, ये आपका ए है और ये आपका बी है। और इसके अंदर जो है ये आपका क्या है, सेट एस है। ये क्या है आपका, सेट एस। तो देखो हमने जैसा कि अपने पास डेफिनेशन है, एस क्या है, ए से बड़े और बी से छोटे। ए से बड़े और बी से छोटे सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय क्या है आपका, ओपन इंटरवल या विवृत अंतराल। ओके, इसकी बात करते हैं। तो देखिए क्या होगा, हमें पहले ढूंढना है लोअर बाउंड। तो लोअर बाउंड देखिए, इसके लोअर बाउंड कौन कौन से, ये निम्न परिबल क्रम से। ये सारे अभी कहां से, किससे बड़े हैं, ए से बड़े हैं लेकिन एक के बराबर नहीं है। ठीक है, सारे अवयव किससे बड़े हैं, ए से बड़े हैं लेकिन एक के बराबर नहीं है। तो लोअर बाउंड देखिए, ये जो एक्स है वो एक के नियरेस्ट पहुंच सकता है। जो आपका एक्स है, मान लीजिए यहाँ पे ए है, जो आप ये एक्स ले रहे हो, इस एक्स को किसकी तरफ लेके जा सकते हो, एक के नजदीक लेके जा सकते हो, लेकिन एक के बराबर नहीं लेके जा सकते, लेकिन एक के बराबर नहीं ले जा सकते। तो यदि आपने ए से पहले किसी एलिमेंट को ये लोअर बाउंड बना दिया, ठीक है, यदि आपने ए से पहले के कोई वाई एलिमेंट है उसको क्या बना दिया, लोअर बाउंड बना दिया, तो क्या इस साइड में आने वाले जो एलिमेंट होंगे वो इससे बड़े हैं कि छोटे हैं, इस वाई से तो छोटे हैं। तो इसका मतलब जो वाई है वो क्या नहीं बनेगा, लोअर बाउंड नहीं बनेगा। यदि ए से पहले आपने कोई एक एलिमेंट लिया वाई और वाई को कह रहे हो कि ये लोअर बाउंड है, तो ए और वाई एक थ्योरम आती है कि दो वास्तविक संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं और अनंत अपरिमेय संख्याएं विद्यमान होती है। Between two real numbers there are infinite rational and infinite irrational number। तो देखो ये एक रियल नंबर है, ये रियल नंबर है, तो इनके बीच में इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं। तो देखो ये y जो है वो इन इनफाइनाइट एलिमेंट्स से क्या है,
बड़ा है, तो y क्या नहीं हो सकता, लोअर बाउंड नहीं हो सकता। तो इसका जो लोअर बाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, a इसका लोअर बाउंड बन जाएगा। यहां पे लिख दें a इज लोअर बाउंड ऑफ s। और यदि आपने ls लिखना है तो कौन सा हो जाएगा, वो सभी वास्तविक संख्याएं जो किससे छोटी हैं, इस a से छोटी हैं। तो a के लेफ्ट साइड में जितने भी आने वाले एलिमेंट्स है वो सब क्या है, इस s के लोअर बाउंड है। और इन सब में सबसे बड़ा कौन है, a है। और लीस्ट नहीं, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड आपके पास यहाँ पे a है, तो यही क्या हो जाएगा आपके पास, यही आपका इंफिमम हो जाएगा, इंफिमम ऑफ s। आया समझ में। नेक्स्ट बात करते हैं अपर बाउंड की। अपर बाउंड, तो देखिए अपर बाउंड की बात करें तो जिस तरह से a लोअर बाउंड था, b क्या हो जाएगा, इसका अपर बाउंड हो जाएगा, क्योंकि b के नियरेस्ट पहुंचा जा सकता है। ये देखिए ये आपका b रहा, और यदि इससे पहले आपने कोई भी नंबर y, ठीक है, वो उसको अपर बाउंड कह रहे हो, तो जो ये इधर आने वाले एलिमेंट हैं वो सारे इस y से बड़े हैं, ठीक है, तो ये क्या नहीं बन सकता, अपर बाउंड नहीं बन सकता। तो इसका अपर बाउंड क्या बनेगा, b एक अपर बाउंड बन जाएगा। तो b इज अपर बाउंड ऑफ s। और यदि इसका सेट ढूंढना है तो वो सभी वास्तविक संख्याएं जो किससे बड़ी हैं, जो सभी किससे बड़ी हैं, b से बड़ी है। तो b से बड़ी सभी वास्तविक संख्याएं क्या बन जाएंगी, इस s का अपर बाउंड बन जाएंगे, ठीक है। तो लीस्ट अपर बाउंड यहाँ पे क्या मिला आपको, लीस्ट अपर बाउंड क्या मिल गया आपको, b मिल गया। तो ये b मिल गया, तो इसी को क्या कहेंगे आप, सुप्रीमम s कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, सुप्रीमम s, ठीक है। अब आपके लिए होमवर्क है कि क्लोज इंटरवल ab का सुप्रीमम और इंफीमम निकालेंगे। सुप्रीमम और इंफीमम निकालना है आपको क्लोज इंटरवल ab का। इसका मैं आंसर रिप्लाई कर सकता हूं कि इसका जो सुप्रीमम आएगा वो b आएगा, और इसका जो इंफीमम आएगा वो a आएगा। किस तरह से आएगी वो आपको करना है, ठीक है। यदि नहीं होता है तो बताना मेरे को, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, किसी भी एक डेफिनेशन पे इतने सारे एग्जांपल हमें आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, है ना। नहीं तो बस सिर्फ इतना है कि डेफिनेशन लिखवाई और चलो आगे, ठीक है। तो हम हर एक डेफिनेशन पे आपको एग्जांपल करवा रहे हैं ताकि डेफिनेशन आपको बिल्कुल याद हो जाए। और रियल एनालिसिस को पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि यदि आपको डेफिनेशंस बिल्कुल अच्छे तरीके से याद है और आपने उनके बेस पे कुछ एग्जांपल्स किए हैं, तो आपको रियल एनालिसिस याद रहने वाला है। और अदरवाइज रियल एनालिसिस याद करना बड़ा मुश्किल काम है, ठीक है। यदि आप रट्टे मार करके करो कि सर रट्टे मार करके अपन हो जाएंगे काम, है ना, तो वो वाला काम नहीं चलेगा। रट्टे मार सकते हो लेकिन रट्टे से सीखा नहीं जा सकता, ठीक है। तो अपना जो पैटर्न है, अपने स्टडी का पैटर्न जो है वो सीखना है और सिखाना है, ठीक है। रट्टे मारना बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए आपको कहीं पे भी डाउट लगता है तो आप बिल्कुल जरूर कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि सर मेरे को यहाँ पे डाउट है, ओके। आप देखिए नेक्स्ट, मैंने अभी तक आपको एक दो सेट के बारे में बात कर ली है। एक सेट आपने फाइनाइट सेट लिया था, परिमित समुच्चय, तो उसका जो लोअर बाउंड और अपर बाउंड देख लिया था। वहां पे आपने एक चीज देखा था कि जो लोअर बाउंड और अपर बाउंड था, जो आपका लोअर बाउंड और अपर बाउंड था वो उसी सेट में मिल रहा था। और अभी जो आपने ओपन इंटरवल वाला किया है, तो ओपन इंटरवल में जो अपर बाउंड और लोअर बाउंड है वो इस सेट के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहे। तो ये जो जितनी भी सारी प्रॉपर्टी है वो हम लास्ट में एक नोट के फॉर्म में लिख लेंगे कि क्या क्या सुप्रीमम और इंफीमम पे क्या क्या कंडीशन से अप्लाई हो सकती है, ठीक है। समझ में आ रहा है इतना। एक एग्जांपल और करते हैं, चलो दो एग्जाम्पल, एक देखिए अब बात करते हैं हमारे वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R पर। तो R क्या है आपके पास, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। तो सेट ऑफ रियल नंबर को आप क्या लिखते हो, आप इस तरह से लिखते हैं माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। तो इसका अपने को लोअर बाउंड अपर बाउंड ढूंढना है। तो देखिए ये आपके पास ये पूरी रियल नंबर,
रियल लाइन हो गई, ये 0 और इधर पॉजिटिव रियल नंबर और इधर नेगेटिव रियल नंबर। तो आपको लोअर बाउंड ढूंढना है, तो इसका लोअर बाउंड बताइए क्या होगा। तो लोअर बाउंड होने के लिए क्या चाहिए, ये रहा लोअर बाउंड। यदि बीटा लोअर बाउंड है तो सारे अवयव जो एस के हैं वो सारे क्या होने चाहिए, उससे बड़े होने चाहिए। बीटा यदि लोअर बाउंड है तो सारे अवयव क्या होने चाहिए, इस बीटा से बड़े होने चाहिए। ठीक है, तो बताइए ऐसा कौन सा एलिमेंट है ना कि सारे एलिमेंट क्या हो जाएं, उससे बड़े हो जाएं, या बीटा सबसे छोटा एलिमेंट हो। तो इसमें कोई सबसे छोटा एलिमेंट दिख रहा है क्या आपको? आप कोई भी रियल नंबर लीजिए, उससे छोटा हमेशा एक रियल नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, कितने ही छोटे से छोटा रियल नंबर ले लीजिए, उससे लेफ्ट साइड में क्या मिल जाएगा आपको, एक रियल नंबर मिल जाएगा। तो यहां पे कहेंगे देयर इज नो सच बीटा बिलोंग्स टू आर such that beta is less than equal to x for all x belongs to r. There is no such beta belongs to r, यानी कि अपने को एक ऐसा कोई भी बीटा नहीं मिला है। ठीक है, सो क्या लिखेंगे, लोअर बाउंड डज नॉट एग्जिस्ट, लोअर बाउंड डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, इसी तरह से आप यदि आपको अपर बाउंड की बात करें कि अपर बाउंड है कि नहीं है, अपर बाउंड, तो देखिए अपर बाउंड है या नहीं, उसके लिए अपर बाउंड की डेफिनेशन क्या है, अल्फा को अपर बाउंड कहेंगे यदि इस एस के सभी अवयव क्या है, इससे अल्फा से छोटे हो जाए। तो बताइए क्या ऐसा कोई अल्फा है कि सारे जो रियल नंबर है ना उस अल्फा से छोटे हो जाए? ऐसा कौन सा रियल नंबर? आप बड़ा सा बड़ा अल्फा सेलेक्ट करो, आप जो मन का, जो आपका दिमाग में आ रहा है, जो आप सोच पा रहे हैं वो अल्फा सेलेक्ट कीजिए, बड़े से बड़ा। क्या उससे बड़ा कोई रियल नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आपको मिलेगा वहां पे रियल नंबर। तो यहां पे भी लिख देंगे देयर इज नो सच अल्फा बिलोंग्स टू आर सच दैट x is less than equal to alpha for all x belongs to r, for all x belongs to r. So upper bound does not exist, upper bound does not exist, यानी कि ऐसा कोई भी अल्फा बिलोंग्स टू आर एग्जिस्ट नहीं करता है कि x लेस देन इक्वल टू अल्फा। ठीक है, इतनी छोटी मोटी तो इंग्लिश आपको चलेगी ना, हिंदी मीडियम वाले, कोई दिक्कत नहीं है ना यहां तक? ठीक है, तो देखिए लोअर बाउंड डज नॉट एग्जिस्ट, अपर बाउंड डज नॉट एग्जिस्ट। जब लोअर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करता है तो उसका जो इंफिनिमम आता है वो क्या मिलता है आपको, माइनस इंफिनिटी मिलता है। क्यों? देखिए लोअर बाउंड डज नॉट एग्जिस्ट, कोई भी लोअर बाउंड नहीं मिल रहा है आपको। लोअर बाउंड नहीं मिल रहा है तो मतलब कि जितना नियरेस्ट आप नेगेटिव नंबर की या नेगेटिव इंफिनिटी की तरफ जा सकते हो उतना जा सकते हो। लोअर बाउंड डज नॉट एग्जिस्ट होने का मतलब है कि आपको ऐसा कोई भी छोटे से छोटा रियल नंबर नहीं मिला है कि उससे जितने भी एलिमेंट है वो सारे उससे बड़े हैं। ठीक है, ऐसा कोई सा भी बीटा नहीं मिला है आपको। तो देखिए यदि आपने वहां पे नहीं मिले हैं तो आप किसके नियरेस्ट पहुंच रहे हो, माइनस इंफिनिटी के नियरेस्ट पहुंच रहे हो, है ना। तो माइनस इंफिनिटी के नियरेस्ट पहुंच रहे हैं तो इसका जो इंफिनिमम आएगा, और इंफिनिमम की डेफिनेशन क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, यानी कि जितने भी लोअर बाउंड है तो लोअर बाउंड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो यहां पे जो इंफिनिमम आएगा, इंफिनिमम जो आर है वो किसके बराबर आ गया, माइनस इंफिनिटी के बराबर आ गया। ठीक है, इसी तरह से आपका जो सुप्रीमम आर है वो किसके बराबर आ गया, प्लस इंफिनिटी के बराबर। सुप्रीमम आर क्या आ गया, प्लस इंफिनिटी के बराबर आ गया। ठीक है, ओके। अब इसका ना एक अपोजिट सेट करते हैं, कौन सा, रिक्त समुच्चय या एम्प्टी सेट। यार के बारे में इंफॉर्मेशन थी, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, और एक और करते हैं फिर एम्प्टी सेट। अब की बार क्या ले रहे हैं, एम्प्टी सेट ले रहे हैं। एस बराबर आपने क्या सेलेक्ट किया है, एम्प्टी।
ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, देयर इज नो सच बीटा बिलोंग्स टू आर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस फाइल को मैं अभी नहीं लिख रहा कि क्या लिखा जाएगा, ठीक है। और यदि बात करें तो इस तरह से कर सकते हो आप, ये पूरा रियल नंबर है, ठीक है, इस पर सारे नंबर लिखे हुए, इधर पॉजिटिव रियल नंबर है, इधर नेगेटिव रियल नंबर, और रिक्त समुच्चय में एक भी अवयव नहीं होता। तो देखिए ये जो रियल लाइन है इसको पलट दीजिए, ठीक है, यानी कि ये इधर की तरफ जो आएगा इसको पलटने पर क्या बन जाएगा, इधर पॉजिटिव बन जाएंगे और इधर क्या बन जाएंगे, नेगेटिव बन जाएंगे। तो इधर क्या आएगा प्लस इंफिनिटी और इधर क्या आएगा माइनस इंफिनिटी। तो इसी का जो नोटेशन है वो क्या है, प्लस इंफिनिटी टू माइनस इंफिनिटी। किसका नोटेशन है, ये फाइव का नोटेशन है, ठीक है। तो अब इसके लोअर बाउंड और अपर बाउंड ढूंढते हैं कि क्या आएगा। ठीक है, देखो अब s बराबर फाइव है, फाइव का मतलब है कि इसके अंदर कोई भी अवयव नहीं है। और लोअर बाउंड की डेफिनेशन क्या है कि ऐसा बीटा जिससे सारे एलिमेंट क्या हो, बड़े हो, ठीक है। तो भाई जब एक भी एलिमेंट इसमें नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी रियल नंबर हैं, जितने भी रियल नंबर है वो इसके अवयवों से क्या हो गया, बड़ा हो गया, ठीक है। नहीं समझ में आया, देखिए यहाँ पे S जो लिया गया है एम्प्टी सेट है ना, तो यहाँ पे कोई भी x नहीं है, यानी कि कार्डिनलिटी ऑफ S किसके बराबर है, 0 के बराबर है, ठीक है। जब आपके पास एक भी अवयव नहीं है, जब आपके पास एक भी अवयव नहीं है, तो जैसे आपने 1 उठाया, जैसे एलिमेंट उठाया 1, तो देखेंगे कि 1 लोअर बाउंड है कि नहीं। तो आप क्या चेक करोगे, 1 को लोअर बाउंड होना है तो इसका मतलब S का प्रत्येक अवयव क्या होना चाहिए, उस 1 से छोटा होना चाहिए। S में कोई अवयव नहीं है, नहीं अवयव है तो हम एग्जिस्टेंस भी नहीं देखेंगे। यदि अवयव का एग्जिस्टेंस यहाँ पे नहीं है तो 1 जो है वो क्या बन जाएगा, इसका लोअर बाउंड मिल जाएगा। 1 क्या मिलेगा, लोअर बाउंड। कोई और रियल नंबर उठा रहे हो जैसे कि 5627, 5627 यदि आपने एक नंबर उठाया तो वो भी क्या है, इसका लोअर बाउंड है, ठीक है, वो भी क्या है, इसका लोअर बाउंड है। तो देखिए R के अंदर तो आपके पास कोई भी रियल नंबर नहीं मिल रहा था, लेकिन यहां पे लिखेंगे ऑल रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स आर लोअर बाउंड ऑफ S, यानी कि एम्प्टी। ऑल रियल नंबर्स आर लोअर बाउंड ऑफ S, ठीक है। तो सारे रियल नंबर क्या है, इसके लोअर बाउंड है। तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड यानी कि इनफिमम ऑफ S। तो एक चीज बताओ भाई मेरे को, सारे रियल नंबर क्या है, इसके लोअर बाउंड है। तो रियल नंबर दिख रहा है और रियल नंबर में सबसे जो लार्जेस्ट है, रियल नंबर में जो सबसे लार्जेस्ट है ना, वो क्या है, लोअर बाउंड। तो देखिए सबसे लार्जेस्ट रियल नंबर किसकी तरफ टेंड करता है, इंफिनिटी की तरफ टेंड करेगा। तो इसका जो इन्फिमम आएगा वो क्या आएगा, प्लस इंफिनिटी आएगा। आपके पास R का जो इन्फिमम आया था वो माइनस इंफिनिटी आया था, यहाँ पे इन्फिमम S किसके बराबर आ रहा है, प्लस इंफिनिटी के बराबर आ रहा है। अपर बाउंड, तो अपर बाउंड भी यही कि ऑल रियल नंबर्स आर अपर बाउंड ऑफ S इज इक्वल टू एम्प्टी। कोई भी नंबर लीजिए, आपको ये देखना है, एक नंबर लिया अल्फा, ठीक है, आपको देखना है कि ये अपर बाउंड है कि नहीं। तो अपर बाउंड है तो इसका मतलब है कि S के सारे अवयव इस अल्फा से छोटे होने चाहिए। S में कोई अवयव है नहीं तो इसका मतलब अल्फा जो होगा वो उससे बड़ा होगा, ठीक है। क्योंकि बिना एग्जिस्टेंस के हम क्या करते हैं, हम उस स्टेटमेंट को ट्रू माना जाता है, ठीक है। तो ऑल रियल नंबर्स आर अपर बाउंड ऑफ S। S क्या है आपके पास, S एम्प्टी है। ये S एम्प्टी सेट का नोटेशन दे रहे हैं, ऐसा नहीं कह रहे हैं कि रियल नंबर S जो है वो 5 है, वो नहीं है। तो बताइए इसमें जो लीस्ट अपर बाउंड होगा, लीस्ट अपर बाउंड, ये सारे रियल नंबर है, ठीक है।
इसमें जो ग्रेटेस्ट नंबर था वो किसकी तरफ था, प्लस इंफिनिटी की तरफ। अब क्या देख रहे हो, लीस्ट अपर बाउंड, क्योंकि सारे रियल नंबर अपर बाउंड है तो इनमें सबसे लीस्ट कहां पे मिलेगा, इसके सबसे लेफ्ट साइड में मिलेगा, और सबसे लेफ्ट साइड में किसकी तरफ टेंड करेगा, माइनस इंफिनिटी की तरफ करेगा टेंड। तो ये लीस्ट अपर बाउंड मतलब कि जो सुप्रीमम होगा एस वो किसके बराबर आएगा, आपका माइनस इंफिनिटी के बराबर आएगा। तो इस एम्प्टी सेट का सुप्रीमम होता है माइनस इंफिनिटी और इन्फिनिमम जो होता है वो होता है प्लस इंफिनिटी। सबको क्लियर है? तो देखिए हमने बात कर ली है आर पे, यानी कि वास्तविक संख्या का सुप्रीमम इन्फिनिमम, ठीक है। उसके बाद एम्प्टी सेट है उसका सुप्रीमम इन्फिनिमम, परिमित समुच्चय है उसका सुप्रीमम इन्फिनिमम, ठीक है। कल हम 2-3 सेट हो रहे हैं, जैसे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ इरेशनल नंबर और सेट ऑफ इंटीजर। सेट ऑफ इंटीजर तो बात होगी। तो 4 सेट और बच गए आपके पास, है ना। उन पे सुप्रीमम और उनका इन्फिनिमम और जरूर याद करेंगे। पूर्णांकों के समुच्चय पे प्राकृत संख्याएं, परिमेय संख्याओं के समुच्चय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय, ठीक है। तो इनफ फॉर टुडे, कल बात करते हैं, अब कल चर्चा करेंगे हम आगे, ठीक है। ओके बाय। यदि आपको कहीं डाउट लग रहा है तो आप मेंशन कर दीजिए, ठीक है। और यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पूरा बैच ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय।